नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख, जिनको पीके खातून कहते हैं, जिन्होंने तमाम इंटरनेट सर्वर पीछे छोड़ दिए हैं, जो कि हाथ पकड़ती हैं, आपकी मेमोरी डाउनलोड कर लेती हैं, आपको किसी मुल्क भेज सकती हैं, हाथ पकड़ के आपके दिल का हाल बता सकती हैं कि आपके माइंड में क्या गेम चल रही है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे करती हैं। मैं तुमसे इतनी दफा मिल चुकी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। हैं? बचपन में? हाँ जी, नहीं तुम बड़े ही थे। अच्छा। मुझे चड्डी वाले बच्चे नहीं पसंद है। ब्रूस ली पहला आदमी था जिसने निंजा के बारे में बताया कि कौन है, मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया, उसको इसीलिए कत्ल भी कर दिया। ये बहुत गहरी गहरी चीजें हैं, जितना जाएंगे ये गहरा समंदर है। जो बातें तुम सोच रहे होते हो वो ऐसे, रेडियो है ना, उसका चैनल आपने चेंज किया, आती है ना वेव्स, कैसे आती है? आपके दिमाग से आपके हाथ में, आपके हाथ से मेरे हाथ में, मेरे हाथ से मेरे दिमाग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर, और आप देख रहे हैं बोल बस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख, जिनको पीके खातून कहते हैं, जिन्होंने तमाम इंटरनेट सर्वर पीछे छोड़ दिए हैं, जो कि हाथ पकड़ती हैं, आपकी मेमोरी डाउनलोड कर लेती हैं, आपको किसी मुल्क भेज सकती हैं, हाथ पकड़ के आपके दिल का हाल बता सकती हैं कि आपके माइंड में क्या गेम चल रही है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? काका, अगर ऐसा कर सकती तो मैं इसी वक्त फौरन अमेरिका का टूर करा देती। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। लोग स्टडी अप्लाई करते हैं, क्या क्या वीज़े अप्लाई करते हैं, मुझे ऐसे ही पहुँचना है। हम सबको ऐसे ही पहुँचना है। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं ऐसे ही पहुँचूँ। जब मैं पहली दफ़ा लंदन गई और मैं उतरी और मैंने देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो मैंने सारा देखा हुआ है। वाह, ये कौन सा नया, अभी कहाँ है लंदन, नई जगह कौन सी है? अच्छा, पहले पहुंचे हुए थे आप? हाँ, इतनी दफ़ा ट्रैवल किया हुआ था ऑलरेडी। फिल्में देखते हैं आप तस्वीर देख रहे होते हैं, मैं उसके अंदर चली जाती हूँ। वाह। लोग किताब पढ़ते हैं, उसके अल्फाज पढ़ते हैं, मैं लफ्ज़ों के अंदर घुस जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो चुका है, मगर हर चीज़ मुझे, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है डीजा वू। डीजा वू एक्चुअली फ्रेंच है, उसका मतलब है ये तो सब हो चुका है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। अब मैं तुमसे आज पहली दफ़ा मिल रही हूँ, मगर मैं तुमसे इतनी दफ़ा मिल चुकी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। हैं? बचपन हाँ में? जी, नहीं तुम बड़े ही थे। अच्छा। मुझे चड्डी वाले बच्चे नहीं पसंद है। बचपन में नहीं। अच्छा। पिछले 3-4 महीने में, 5 महीने में आपने, मेरा ख्याल है 5-6 दफ़ा नहीं तो 8 दफ़ा ज़रूर सोचा कि आप मुझसे मिलेंगे और इंटरव्यू करेंगे। जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो मुझे वहाँ तक आ जाता है। सही हो गया। ठीक है। ये कोई इल्म होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है? आपने कहीं स्टडी किया है? आप गॉड गिफ्टेड हैं, क्या है? अच्छा, इसका इल्म है, ज़रूर है। इस पे हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें साइकिक पावर्स हैं, पामिस्ट्री है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है, इसमें पत्थरों का है, इसमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, इसमें अब आ गया है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिकी है, जो मैं यहाँ बैठ के रिकी करते हुए, मैं, आपके सर में दर्द है, आप मेरे बच्चे हैं या बेटे हैं या बहन हैं, आप अमेरिका में हैं और आप कहते हैं जी मुझे सर में बहुत शदीद दर्द है, मैं रिकी प्रैक्टिस करते हुए आपके सर का दर्द या आपके हार्ट का प्रॉब्लम वहाँ ठीक कर देती हूँ। वाह वाह वाह। ये बुद्धिज़्म से भी निकला है, जुडाइज़म से भी निकला है, ये सूफीज़म में, हमारे मुल्क में सूफीज़ जो होते हैं, जो हम जिनको पीर मुरीद ना वे कहते हैं, लेकिन सूफी बड़े कम असल वाले लोग हैं। रूहानियत जिनके पास है, जिन्होंने पहले अपने सारी दुनिया के दर्द अपने अंदर जज्ब कर लिए होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो हीरा बन जाते हैं, और हीरे से ये लोग, हीरा कैसे बनता है? शदीद हीट में जी, वो अपने को तकलीफ देते हैं दुनिया की हर चीज़ से अपना। वो आप कभी नहीं आपको मिलेंगे एसी में बैठे हुए हैं, कभी भी नहीं आपको मिलेंगे कि जी हर फेज से गुजरना पड़ता है उनको, हर चीज़ से। गहरे पानी में वो सांस लेना, ये जो योगा है आपको सिखाती है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं जापान और चाइना, जिनके पास ये बहुत पुराने आर्ट्स हैं। अब मैं आज आपको बताऊं एक मज़े की बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई तो कहते हैं कि 3 मुल्कों के बादशाह उनको ढूंढते हुए एक सितारे के पीछे आए। वाह। ये बाइबल में। वो 3 मुल्क कौन थे? इंडिया, चाइना, इजिप्ट। आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखेंगे आप उसमें इन 3 कल्चर्स का देखेंगे। ये 3 कल्चर्स सबसे ओल्डेस्ट कल्चर्स हैं। इजिप्ट तो हमने बहुत बार देख लिया, मम्मी रिटर्न्स, फलानी फिल्म, हर एक में इजिप्ट क्यों दिखाते हैं? उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था और उनकी पहुंच भी बहुत दूर तक थी। चीन और जहाँ तक
इंडिया है, इंडिया का भी अब बहुत एक्सपोज हो गया, मगर उनका सिर्फ योगाइज्म ही हुआ है। उनके गुरुज, आप अगर साइकिक रीडिंग का डालेंगे ऑनलाइन तो हिंदू गुरु निकलेंगे। वो आप लोगों ने इंडियन फिल्मों में भी देखा है कि वो जब शादी होती है तो वो कहते हैं जी आओ तारीखें निकालें, न्यूमरोलॉजी आ गया, तारीखों से वो कहते हैं जी ये अब अच्छा दिन है नहीं है, वो किस चीज़ से कहते हैं। और ये बड़े पावरफुल नॉलेज है जो उनके पास चाइनीज है। और जापानीज की जो पेशन गोईज हैं वो अभी भी सच साबित हो रही हैं इतने सालों बाद। बिल्कुल। और चाइना और जापान ने अपने सारा कुछ अभी भी जापान ने छुपा कर रखा है। आपको पता है कि हज़ारों साल तक जापान ने अपनी दीवारें नहीं खोली थी। अंग्रेज़ आता था, उनसे ट्रेड करता था, दीवार के वार से करता था। उन्होंने कहा हम अंदर नहीं आने देंगे। ब्रूस ली पहला आदमी था जिसने निंजा के बारे में बताया कि कौन है, मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया, उसको इसीलिए कत्ल भी कर दिया गया। ये बहुत गहरी गहरी चीज़ें हैं, जितना जाएंगे ये गहरा समंदर है, जितना अंदर जाते जाएंगे आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। बाद में बाहर ना आओ, फिर ना आओ, बंदा तो गया और तो गया, और जाना तो उधर ही है सबने, हमने भी उधर ही जाना है ना एंड में, तो कुछ हासिल करके जाए ना बंदा। जब आप हाथ पकड़ती हैं तो आपके सामने अगले बंदे की फिल्म कैसे चलनी शुरू हो जाती है कि उसके पास्ट में क्या क्या हो चुका है। देखें, ये बहुत सादा सी बात है। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, जब मैं आपका हाथ कहती हूँ कि जी मैंने आपकी रीडिंग करनी है, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं इसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इसको ऐ भी पता लग जाएगा कि मुझे वो वाली लड़की पसंद है। अच्छा, और मेरे छोटे भाई की मेरी कल लड़ाई हुई है, इनको ये भी पता चल जाएगा। जो बातें तुम सोच रहे होते हो वो ऐसे, रेडियो है ना, इसका चैनल आपने चेंज किया, आती है ना वेव्स, कैसे आती है? आपके दिमाग से आपके हाथ में, आपके हाथ से मेरे हाथ में, मेरे हाथ से मेरे दिमाग में। वाह, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही रूट बताया हम लोगों आपने। को बहुत सा अल्लाह ने हम सबको, अगर हम प्रैक्टिस करें। कैसे इस चीज़ का पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ? ये बड़ा मज़े का खेज़ वाक़या है। मेरी बड़ी बहन जो है उनको बहुत शौक था पामिस्ट्री का, और वो उन्होंने बड़ी किताबें लाला के घर में पढ़ी, और मुझे कोई शौक़ नहीं था। एक दिन कॉलेज में बैठे थे, मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, उनकी फ्रेंड आई, मुझे कहती है तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा हाथ देखती है, तुम भी अच्छा हाथ देखती होगी, मेरा घर का नाम लाली है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, लाओ दिखाओ हाथ दो। उसने मुझे हाथ दिया, जो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ऐसे लिया, मुझे ऐसे लगा जैसे टीवी आपने ऑन कर दिए। वाह। मैंने कहा आप 3 बहन हाथ भाई पे हैं। केबल वगैरह लगी हुई थी? हाँ, या डिश लगी हुई थी? हाँ, मैंने अभी तो बताया आपको वो कैसे आती है। और मैंने कहा आपके अब्बू ये करते हैं, आपके अम्मी ये, आपका ये। कहने लगी हाँ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसने पूरे कॉलेज में फैला दिया। फिर तो जब तक मैंने पेशावर छोड़ा, मेरी शादी हुई, शाम को मेरे घर गाड़ियों की लाइनें लगी होती। वाह। और मैं डर गई क्योंकि मैंने कहा पता नहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, लेकिन ये अल्लाह ने दिया है। फिर मेरी फ्रेंड थी, एक दिन हम उसके घर बैठे थे, मुझे कहती है कि मैंने अमेरिका जाना है। मैंने कहा सबा तुम गई? अच्छा। उसने जाके अपने बाप को कहा डैड वो कह रही है कि हम अमेरिका जा रहे हैं फ्री में। एवी। उसके अब्बा आ गए, कहने लगे ये अकेली कैसे जा रही है? मैंने कहा नहीं आप लोग सब जा रहे हैं। अच्छा। ये अगस्त की बात है, सितंबर की बात है, अगस्त नवंबर। उसका बाप गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसको यूएनओ ने बुला लिया, सारी फैमिली अमेरिका चली गई। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो बड़ा कॉमन है। हम आमिल के पास जाते हैं, कार्ड्स देखने वाले जो हैं सारे लोग जो आपका हिसाब लगाते हैं इजी वर्ड्स में, मैं देखता हूँ कि वो मेजर जो 4-5 इशू हर बंदे को आजकल हैं वो उन्होंने रखे होते हैं, हर बंदे को वही बताते हैं, उन्हें जो एक निकल आता उन्होंने। जाहिर बात है। तो ये क्या तरीकाकार है? इस पे रोशनी डालें थोड़ी सी। ये देखिए, ये तो इसको कहते हैं जनरल। आप अखबार में हर हफ्ते आता है ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, हर एक स्टार का, उसमें कोई ना कोई सही बात आप पे निकल आती है। पंजाबी में जिसको टेवा कहते हैं, हाँ, टेवे होते हैं। एक दिन हमारा एक दोस्त बैठा था, उसने टीवी पे बता रहा था इस हफ्ते गाड़ी बेचना आपके पास। अरे इसको कैसे पता लग गया? मैं गाड़ी बेचने का सोच रहा था। वो तुक्के होते हैं, वो लोग अपने पे अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं कि मेरी चीजें कहाँ पे हैं इस पे। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं जब हाथ देखती हूँ ना, मैं कभी अगर मुझे लाइन नजर भी आ जाए ना तलाक की, और लड़की की अभी शादी नहीं हुई है या हुई है, मैं उसको कभी ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मैंने उसके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया कि जो उसने कहा था जी आप बीबी ने कि जी तुम्हारी तलाक, अब उसकी मियाँ से लड़ाई हुई, ये तो कॉमन है, वो कहेगी जी उन्होंने कह दिया था तो होनी है तो मैं ले ही लूँ। सही बात है। सो इसीलिए जो मना है ना इस चीज़ में, जो मनादी है, जो आपको कहा गया है कि सोच समझ के, देख के, संभाल के, वो इसीलिए है कि अगर काका अल्लाह ना करे, एक मिसाल दे रही हूँ, आपको पता हो कि यहाँ से आप निकलने वाले हैं और मैं आपको कहूँ कि खुदा न ख्वास्ता आपका जी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी टांग टूट जाएगी, अल्लाह माफ़ी करे, अल्लाह ना करे। अगर कोई किसी के लिए ऐसे बोल दे,
اگر ہم لوگوں کو پتا ہو, اگر اللہ ہم سب کو دے دیتا ہے یہ نالج, ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جی ہم نے آگے جانا ہے تو کوئی نکلے ہی نہ, کوئی گھر سے نکلے ہی نہ. صحیح بات ہے, ہم تو صبح اٹھے ہی نہ, بستر سے ہی نہ نکلیں. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ آج ہی وہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے جس میں میرے چھوٹے بچے نے کی ٹانگ دکھنی ہے, یا میرا اندھا ہونا ہے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے تو آپ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتی, کسی سے ڈیل کرنی ہے, کوئی اپنے لین دین کرنا, آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا؟ نہیں, یا پہلے آپ ہاتھ پکڑتی ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کاکا کی. آپ نے دیکھا ہے وہ جو پیر ہوتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے محبوب قدموں میں, وہ بیچارے خود چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی گدی ہوتی ہے ان کے پاس, چائے کی پیالی کسی سے منگوا کے پی رہے ہوتے ہیں, ایسے سگریٹ بھی کسی سے منگواتے ہیں. وہ اپنے لیے یہ پاورز آپ استعمال نہیں کر سکتے. جی میم, آپ نے اتنا کچھ بتایا, آپ ممالک میں گئی ہیں, لوگوں کے حساب لگاتی ہیں. میں بھی چاہتا ہوں مجھے پتہ چلے کہ میرے فیوچر میں کیا ہونا ہے, کن کن چیزوں سے میں نے اوائڈ کرنا ہے, مجھے بھی بتائیں. کاکا دیکھو سوچ لو, میری طرح کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے. نہیں, آپ میری بات سنیں نا, کچھ غلط ہوا تو آپ پہلے مجھے اشارہ کر دیجیے گا. انداز دیکھ لینا, اندر سے سب کچھ باہر آ جائے گا. کرنا ہے, تیار ہو؟ کر لیتے ہیں, لگ جاتا ہے پتہ. چلو لاؤ یہ اپنا یہ والا ہاتھ لاؤ, ایسے. یہ نہیں ہے نہ, اس کو رہنے دو, کیونکہ یہ انگلی سے ایسے انگلیاں ملتی ہیں. اب اس کو سیدھا پکڑو جی, انگوٹھے کو اٹھاؤ, ایسے اس کے ٹچ کرنا چاہیے. اب گہرا سانس لو. کاکا انشاءاللہ جتنا تم زندگی میں جو کچھ بھی چاہتے ہو, ایمبیشس تمہارا جو بھی ارادے ہیں بہت پختہ ہیں, تمہیں اپنا پتہ ہے تم نے کہاں جانا ہے, تمہاری فیلڈ بھی صحیح تم نے اپنی سلیکٹ کی ہوئی ہے. یار دل پھینک بہت ہو, ہر لڑکی کے پیچھے نہیں پڑتے. بندہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے کو, ہاں, یا دوست بہت اچھے ہو, جس کو ایک دفعہ دوست کہہ دیتے ہو نا اس کے لیے جان بھی حاضر ہے. دوستی میں تیرا جگرا ہے, جگری دوست بنتا ہے. ماشاءاللہ گھر میں بھی بہت تمہاری رسپیکٹ ہے. بڑے تو تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں لیکن چھوٹوں کی ہمت نہیں ہے. آگے یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے, اچھا کھانے کا شوق ہے, شوقین مزاج ہو, اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ہو. ماشاءاللہ بہت عروج کرو گے. جس کے پیچھے پڑے ہوئے ذرا خیال رکھنا, ہو سکتا ہے وہ بھی دل پھینکو. واہ, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو ذرا سا دیکھ بھال کے کرنا. شادی ماں باپ کے کہنے پہ کرنی ہے, اپنی پسند کی نہیں کرنی ہے, کیونکہ تمہاری پسند جو ہے نا وہ دھوکہ بھی دے سکتی ہے. یہ میں تمہیں آج پہلی دفعہ بتا رہی ہوں اور آخری دفعہ بتا رہی ہوں, شادی ماں باپ کے کہنے پہ کرنی ہے, وہی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور بچے پھر بعد میں بتاؤں گی کتنے ہوں گے. لائف تو مجھے بہت لمبی سی نظر آ رہی ہے. نہیں, وہ ریلوے کی ہے. اچھا, ابھی میں گزر گیا. جی ناظرین, جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے میرے بارے میں, یہ ہم دیکھیں گے کیا باتیں سچ ہوتی ہیں. اگر سچ ہوئی تو میں لازمی ان کے ساتھ دوبارہ پروگرام کروں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.